हेलो गाइस, कैसे हो? मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। आज हम आपको छंद पढ़ाएंगे। छंद जो हर एक परीक्षा में पेपर में पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ से 2-4 नंबर का हर एक एग्जाम में पेपर में आता रहता है। आपको और भी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। छंद छंद हम देखते हैं कि क्या होता है छंद और उसे सीखना है। छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? छिद धातु से हुई है। कौन सी धातु है? छिद धातु से हुई है हमारी छंद की जो हम बेटा ये हमारा छिद लिखा हुआ है। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छिद लिखा हुआ। छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आच्छादित करना। क्या है? आच्छादित करना। जिसका शाब्दिक अर्थ है आच्छादित करना। आच्छादित करना होता है, ढकना होता है, कुछ भी कहिए। छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से पूछी जाए, छिद धातु से। शाब्दिक इसका अर्थ मतलब छंद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक आच्छादित करना या ढकना होता है। छंदों के जन्मदाता मतलब इसका जन्म देना, इसका जनक कौन है? पिंगल ऋषि थे। कौन थे? पिंगल ऋषि। छंदों के जन्मदाता पिंगल ऋषि। इन्होंने अपने ग्रंथ छंद शास्त्र की प्रथम कृति छंदमाला में इसका विधिवत वर्णन किया है। इन्होंने इनका ग्रंथ है, किसका ग्रंथ? छंद शास्त्र की प्रथम कृति छंदमाला में इसका विधिवत वर्णन किया है। किसने किया है? पिंडल ऋषि ने। पिंडल ऋषि कौन है? छंदों के जन्मदाता है। कौन है? छंदों के जन्मदाता। छंदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आच्छादित होता है। आच्छादित या ढकना भी होता है। छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? छिद धातु से हुई है। छंद शास्त्र की प्रथम कृत छंदमाला में इसका विधिवत वर्णन किया गया। पिंगल ऋषि के द्वारा लिखे जाने के कारण छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगल ऋषि के द्वारा लिखे जाने के कारण छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र क्यों कहा गया? पिंगल शास्त्र क्योंकि पिंगल ऋषि के द्वारा ये लिखा गया था, इसीलिए छंद को छंद शास्त्र कहा जाता है। छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र कहा जाता है। लौकिक संस्कृत में छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि। लौकिक संस्कृत में छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को कहा जाता है, संस्कृत में। अब हिंदी में छंदों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी में छंदों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पिंगल ऋषि को जाता है, पिंगल ऋषि को कहा जाता है। लेकिन लौकिक संस्कृत में छंदों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंदों का नियामक काव्य होता है। छंदों का जो नियामक काव्य होता है, जबकि व्याकरण का नियामक गद्य होता है। व्याकरण का नियामक गद्य, व्याकरण का नियामक गद्य और छंदों का नियामक काव्य। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। छंदों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंदों के जन्मदाता कौन है? पिंगल ऋषि। छंदों के जन्मदाता कौन है? पिंगल ऋषि हैं। छंद का छंद का किस धातु से उत्पत्ति हुई है? छिद धातु से उत्पत्ति। किस धातु से उत्पत्ति हुई? छिद धातु से उत्पत्ति हुई है। अब छंद की परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? परिभाषा। वर्ण, मात्रा, क्रम, संख्या, यति, गति तथा तुक के समुचित प्रयोगों को छंद कहते हैं। वर्ण, मात्रा, क्रम, संख्या, यति, गति तथा तुक के समुचित प्रयोगों को छंद कहते हैं। वर्ण पहले समझ लेते हैं। वर्ण कौन होते हैं? आ, ई, ए, का, खा, गा। इस आ से ज्ञा तक सभी वर्ण होते हैं। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। अक्षर और वर्ण ये का, खा, गा, ग, आ से ज्ञा तक हमारे वर्ण होते हैं। मात्राएं जो आ की मात्रा, ई, उ, ए, ओ, ये सभी हमारी इन सभी की मात्राएं होती हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं। क्रम मतलब एक क्रम से। संख्या एक नंबर की बात है, गिनती की बात है। यति का मतलब होता है रुकना या विराम लेना। यति का मतलब क्या होता है? रुकना या विराम लेना। यति का मतलब रुकना या विराम। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो रुक जाते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं? जब किसी दोहा या कविता को पढ़ते हैं तो श्वास लेते हैं, तो वहां पे
कुछ समय के लिए, कुछ पल के रुकते हैं, वही यहाँ पे यति होता है। यति का मतलब रुकना या ठहरना। गति मतलब एक प्रवाह, किस धारा प्रवाह से बोलना होता है। कि तुक के समुचित प्रयोग को छंद कहते हैं। तुक क्या होता है? जो अंतिम, जब हम किसी दोहा या छंद को पढ़ते हैं, चौपाई को पढ़ते हैं, दोहा या चौपाई किसी को भी पढ़ते हैं, जो अंत में आते हैं उन्हें तुक कहते हैं। अगर समान मात्राएं हैं तो तुकांत, अगर समान मात्राएं तो तुकांत, अगर समान मात्राएं नहीं है तो अतुकांत कहते हैं। मतलब तुक दो प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, तुकांत अतुकांत। तुकांत क्या होते हैं? अगर समान मात्राएं हैं अंत में तो तुकांत, अगर समान मात्राएं नहीं होगा तो अतुकांत हो जाता है बेटा। छंद के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। छंद के प्रकार 3, मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक छंद होते हैं। मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाने वाले छंद को मात्रिक, अगर मात्रा के आधार पर उनका नाम दे दिया जाए तो मात्रिक छंद। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, ये सब मात्रिक छंद हैं। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई ये कैसे? मात्रिक। मात्रा के आधार पर उनका नाम दिया जाएगा तो मात्रिक छंद हो जाए। कौन कौन होते हैं? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। वर्णिक छंद कौन होता है? वर्णों के आधार पर जिनका नाम दिया जाए, वर्णों के आधार पर निर्धारित किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो वर्णिक छंद हो जाएगा। वर्ण, अनुष्टुप, द्रुत, विलंबित, मालिनी, शिखरिणी, ये सब कैसे? वर्णिक छंद है। वर्णों के आधार पर इनका वर्णन किया जाता है। वर्ण कौन? वर्ण या अक्षर, मैंने बताया का, खा, गा, घा, आ से ज्ञा तक सब हमारे वर्ण या अक्षर होते हैं। इनके आधार पर अगर इसका किया जाए वर्णन तो वर्णिक छंद। वर्णों के आधार पर निर्धारण किया तो वर्णिक छंद कौन कौन होते हैं? अनुष्टुप होता है, द्रुत विलंबित होता है, मालिनी होता है, शिखारिणी होता है। अनुष्टुप, द्रुत, विलंबित, मालिनी और शिखारिणी होता है। मुक्तक छंद क्या होता है? जब मात्रा तथा वर्णों के बंधन से मुक्त छंद को मुक्तक छंद कहते हैं। जब मात्रा तथा वर्णों के बंधन से, मतलब दोनों के बंधन से मुक्त, बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसे मुक्तक। मुक्त का मतलब फ्री, स्वतंत्र, उसे मुक्तक। जब मात्रा और वर्ण दोनों से मुक्त हो वहां पे क्या हो जाएगा? मुक्तक छंद होता है। जबकि मात्रा और वर्णों के बंधन से मुक्त तो मुक्तक छंद हो जाएगा। मात्रा संबंधी नियम देखते हैं। मात्रा संबंधी नियम, तो स्वरहीन व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। अगर स्वरहीन व्यंजन है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। देखो, जो व्यंजन होता बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। हर एक व्यंजन में स्वर की मात्रा जरूर, अगर कोई भी शुद्ध व्यंजन है तो उसमें हलंत लगा होगा। जैसे ये मैंने शब्द लिखा माँ, माँ में हलंत लगा दिया तो ये हमारा शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध है। अगर इसमें माँ में हलंत नहीं लगाओगे तो हमारा ये कैसा रहेगा? अशुद्ध रहेगा। कैसा रहेगा? ये अशुद्ध रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? ये अशुद्ध रहेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अशुद्ध है, अगर हलंत लगा दोगे शुद्ध हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे लिखा है स्वरहीन व्यंजन की कोई मात्रा, जैसे तुम्हारे लिखा हुआ है, तुम्हारे, देखो तुम्हारे लिखा हुआ है, स्वरहीन व्यंजन। पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले तू लिखा हुआ है, देखो जो तू है इस पर ई की, आ की एक एक मात्रा लगी हुई है। एक मात्रा को लघु कहते हैं। अगर इस तरीके से मात्रा, इसे लघु कहते हैं। यहाँ पे देखो ऊ की मात्रा लगी है। किसकी लगी है? ऊ की। अगर ऊ है, ये ऊ होता तो दीर्घ होता तो गुरु हो जाता है। यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी। किसकी लगी है? ऊ की मात्रा लगी है। अगर अगर आ ई ऊ, अगर इनकी मात्रा अगर आपको दिखने को आ ई ऊ री की मात्रा लघु होती है, एक मात्रा होती है। कितनी होती है? एक होती है। बेटा पहले समझ लेते हैं। लघु स्वर की एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर की दो मात्रा। पहले समझ लेते हैं फिर यहाँ पे आते हैं। आ ई उ री, इनकी मात्रा एक होती है। जैसे यहाँ पे देखो ता लिखा हुआ, ऊ की मात्रा एक मात्रा। म्हारो लिखा हुआ, तुम्हारो। अब जो हा लिखा हुआ, देखो जो माँ लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे इसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हा के साथ में आ लिखा हुआ है। आ की आ दीर्घ वाला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बताया आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनकी गुरु मात्रा होती है। गुरु मतलब इनकी दीर्घ मात्रा होती है। गुरु इस तरीके से बना देते हैं। तो ये हमारा कैसी होती है? दीर्घ मात्रा होता है। अगर आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ओ औ, इनमें से किसी की मात्रा लगी होगी तो हमारी गुरु मात्रा होती है। तो देखो बेटा जो हमारा रा लिखा है पे ए की मात्रा, ये भी हमें देखो क्या गुरु हो गया। तो देखो तू पर हमारी ई की मात्रा, सॉरी ऊ की मात्रा थी तो हमारा लघु है। हा में क्या है? आ की मात्रा लगी हुई है तो हमारा गुरु है।
रे में आ ए की मात्रा लगी गुरु है। अभी देखो बेटा यहाँ पे त्यागो लिखा हुआ है। अगर कोई संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ होता है, अगर कोई संयुक्त व्यंजन लिखा, अगर उसके पहले कोई व्यंजन नहीं है तो क्या होता है, जो आधा वाला है उसकी एक मात्रा हो जाएगी। जो त्या लिखा हुआ है त्या की एक मात्रा है। जो या लिखा हुआ या के साथ में आया है तो इसकी गुरु मात्रा गुरु। अब गा में ओ की मात्रा लगी हुई है तो गुरु मात्रा इसकी भी हो जाएगी। देख लेते हैं फिर से। देखो अगर संयुक्त व्यंजन से पहले कोई दूसरा स्वर या व्यंजन नहीं आया है तो जो हमारा आधा व्यंजन लिखा हुआ है इसकी एक मात्रा होगी। यहाँ पे देखो या के साथ में आ आया हुआ है तो गुरु हो जाएगा, और गा के साथ में ओ की मात्रा तो गुरु हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक, बहुत अच्छे। मैंने बताया आ ई उ री की लघु मात्रा एक होती है, और बड़ा आ ई उ ए ऐ ओ औ की गुरु मात्रा होती है। कैसी होती है? गुरु मात्रा होती है। अयोग वाह की गुरु मात्रा होती है। अयोग वाह कौन होते हैं? अंग होता है और आ होता है। अंग और आ होता है। इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। ये हमारा अनुस्वार है, ये विसर्ग है। अयोग वाह हमारा, ये दोनों अयोग वाह, ये वाला हमारा अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। ये हमारा क्या है? विसर्ग है। अंत में अगर दो बिंदियां लगाएंगे तो उसे विसर्ग बोलते हैं। अगर ऊपर एक बिंदी लगी उसे अनुस्वार। देखते हैं बेटा, जैसे कंधा लिखा हुआ है तो क्या इसकी दो मात्राएं, दो मात्राएं का मतलब गुरु मात्रा। तो का पे ऊपर बिंदी लगी हुई है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा अनुस्वार है। ये कैसा है? अनुस्वार। तो ये हमारा गुरु हो जाएगा। धा के साथ में आया तो गुरु हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं पा आया है, ये राले पा के बाद में देखो आया, इसीलिए क्या है? गुरु है। ता में विसर्ग है, ता में क्या है? विसर्ग है, तो ये भी हमारा गुरु हो जाएगा। अगर ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी रखी होगी जो हमारा अनुस्वार होगा उसमें भी गुरु होता है। जो हमारा विसर्ग होता है वो भी गुरु होता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों गुरु होते हैं। क्या होते हैं? गुरु होते हैं। याद रखना बेटा। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? जो ऊपर चंद्र बिंदु की लघु मात्रा होती है। किसकी होती है? लघु मात्रा। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है उसकी जो, अगर ये चंद्र बिंदु बना दे, जो चंद्रमा की जैसी आकृति बना दी जाए, बिंदी रख दी जाए तो उसकी एक मात्रा होती है। एक मात्रा मतलब लघु मात्रा होती है। जैसे धंस से लिखा हुआ है तो देखो ये हमारा क्या लिखा? चंद्र बिंदु बना हुआ है, इस पर एक मात्रा ही रहेगी। सा में एक मात्रा, सा में, धा में एक मात्रा, सा में भी एक मात्रा। देखो क्यों एक मात्रा है? क्योंकि चंद्र बिंदु बना, चंद्र बिंदु की मात्रा एक बताई गई है। अब यहाँ पे देखो कांच लिखा हुआ है। देखो वैसे अगर का के ऊपर चंद्र बिंदु होती तो एक मात्रा होती, लेकिन का के बाद में आ की मात्रा आई हुई है। का के बाद में किसकी मात्रा आई हुई है? आ की मात्रा आई हुई है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ये हो जाएगा कांच, कांच हो जाएगा। देखो का के बाद में आ की मात्रा तो ये हमारा गुरु हो जाएगा। चा में, चा पर एक ही मात्रा रहेगी। देखो का में का के साथ में का के बाद में आ आया हुआ है, आया, इसीलिए गुरु हो जाएगा। गुरु प्लस चा, चा में एक मात्रा तो कांच हो जाएगा। संयुक्त अक्षर से पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है। अगर संयुक्त अक्षर से पूर्व का जो लघु वर्ण है उसे गुरु माना जाता है। अब ये जो हमारा गंध लिखा हुआ है, अगर देखो ये संयुक्त, ये हमारा संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ है। अगर इसके पहले कोई भी लिखा हुआ है, अगर कोई भी व्यंजन लिखा हुआ है तो हमारा क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। ये हमारा संयुक्त व्यंजन बेटा लिखा हुआ है। कैसा व्यंजन लिखा हुआ है? संयुक्त व्यंजन। अगर इससे पहले कोई भी लघु वर्ण है, लघु वर्ण है तो क्या हो जाएगा? वो गुरु हो जाता है। क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? गुरु हो जाता है। संयुक्त अक्षर से पूर्व या पहले का लघु वर्ण क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। गुरु हो जाता है। समझ में आया बेटा? ठीक है, देखते हैं। रेफ लगे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। जिस पर रेफ लगा होता है उसकी कोई मात्रा नहीं, किंतु उसके पहले वर्ण की पर गुरु मात्रा होता है। रेफ जिस भी वर्ण पर लगा होगा, जिस भी अक्षर पर लगा होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। लेकिन उसके जो पहले लिखा होगा, उसके जो पहले वर्ण पर गुरु की मात्राएं हो जाती, गुरु की मात्राएं हो जाती। किसकी मात्रा हो जाती? गुरु की। रेफ 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 वाले वर्ण पर कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन किंतु उसके पहले वाले वर्ण पर गुरु मात्रा होती। देखते हैं बेटा, एक कर्म लिखा हुआ है। देखो जो माँ पर रेफ लगा हुआ है, रा टंगा हुआ है, लेकिन गुरु कौन होगा? पहला वाला वर्ण हो जाएगा। बताया गया है कि रेफ, अगर किसी भी वर्ण पर मात्रा रेफ लगी हुई है तो उस पर वो लघु रहेगा, लेकिन उसके पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो माँ है, माँ पर रेफ लगाओ, लेकिन वो लघु रहेगा, उसके पहले वाला वर्ण गुरु कर दिया जाता है बेटा। अब यहाँ पे देखो कर्ता लिखा हुआ, देखो जैसे कर्ता लिखा हुआ, अब ये क्या होगा, इस पर रेफ लगा हुआ तो ये तो हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारा गुरु हो जाएगी। लेकिन ता के बाद में आ की मात्रा आई, इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। देखो कर्ता लिखा हुआ, देखो ता पे वैसे रा टंगा हुआ था तो हमारा का तो गुरु हो जाता है, लेकिन ता के बाद में आ की मात्रा, इसीलिए ता भी हमारा गुरु हो गया। तो कर्म और कर्ता, बेटा सभी दोनों शब्दों को समझ में आया है। समझ लेते हैं यति क्या होता है। यति का मतलब मैंने बताया हुआ है, ठहरना होता है या रुकना होता है, ठहरना या रुकना या ठहराव होता है, कुछ भी आप कहिए, ये हमारा होता है। रति का मतलब होता है रुकना, ठहरना, विराम लेना, रुकना। जब हम किसी दोहा या चौपाई को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, तो वहां पे रुकना होता है कुछ समय के लिए, इसीलिए यति कहा जाता है। यति का मतलब रुकना या ठहरना, विराम लेना। प्रवाह मतलब लगातार किसी शब्द को या धारा प्रवाह, कविता को पढ़ रहे हैं, चौपाई को, दोहा को, किसी भी पद्य को पढ़ रहे हैं तो वहां पे एक प्रवाह के साथ, एक धारा के साथ में पढ़ना होता है। तो गति मतलब प्रवाह, लगातार। तुक दो प्रकार, तुकांत, अतुकांत। अगर अंतिम वर्ण समान हो तो तुकांत, अगर अंतिम वर्ण असमान हो तो अतुकांत। अंतिम वर्ण समान हो तुकांत, अंतिम वर्ण असमान हो तो अतुकांत। समान तुकांत, असमान अतुकांत हो जाएगा बेटा। देख लेते हैं हम सोरठा, आपके सिलेबस में बताया गया है। सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है या दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती, कुल 4 चरण होते हैं। यह कैसा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। किसका उल्टा है, दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में कितनी होती हैं, 11-11 मात्राएं। दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। यह एक समझ लेते हैं, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। कैसा छंद है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये एक हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके या दोहे का उल्टा होता है, या किसका उल्टा होता है, या दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, अगर दोहा होता तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं हो जाती, इसीलिए बताया गया उल्टा होता है। अगर दोहा होता तो पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं, लेकिन ये सोरठा बताया गया तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं किसमें होती हैं, सोरठा में होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं किसमें होती है, सोरठा में होती हैं। दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। अगर दूसरे और चौथे में चरण में 13 मात्राएं, पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं सोरठा की पहचान होती। कुल 4 चरण होते हैं या एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। कुल 4 चरण होते हैं। देखते हैं जैसे मूक होई वाचाल, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल, द्रहु सकल कलिमल दहन। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल, द्रहु सकल कलिमल दहन। देखो माँ बना, माँ पे ऊ की मात्रा लगी हुई है। ऊ की मतलब गुरु वाली मात्रा लगी हुई है, सॉरी गुरु, हाँ गुरु वाली मात्रा लगी हुई है। ऊ नहीं है, ऊ है, दीर्घ वाला है, तो इस पर दीर्घ, देखो गुरु की मात्रा है। का पे एक मात्रा है तो का पर एक और। अब देखो हो पर ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा तो गुरु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ई हमारा सिंगल है, ई है, दीर्घ नहीं है, लघु वाला है, तो एक मात्रा। देखो माँ लिखा हुआ था, ऊ नहीं, ऊ की मात्रा लगी इसीलिए गुरु है। का पर ए की मात्रा रहेगा। हा लिखा ओ की मात्रा इसलिए गुरु रहेगा। ई पर ई की मात्रा, वाह के साथ में आ आया हुआ है तो हमारा गुरु हो जाएगा। चा के साथ में भी आ आया हुआ है तो गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये ला पर लघु हो जाएगा, लघु। अब इन मात्राओं को गिन लीजिए, 2 3 3 2 5 1 7 2 9 2 11। देखो कुल मात्राएं कितनी हैं, 11 मात्राएं हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। देखो इनमें मात्राओं की संख्या 11, मैंने आपको बताया भी 11 मात्राएं हैं। इनको चाहे गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8
तो 10 से 11 मात्राएं हैं बेटा। अब देखते हैं पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। देखो पा, देखो जो हमारी पा पे क्या लिखा हुआ है, बिंदी, ये हमारा क्या है, अनुस्वार। मैंने बताया था अयोग व अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अनुस्वार भी हमारा क्या होता है, गुरु होता है, विसर्ग भी हमारा गुरु। तो ये हमारे देखो पा पे बिंदी रखी हुई अनुस्वार है, ये हमारा गुरु हो जाए। गा पर ऊ की मात्रा, इसीलिए लघु होता है। अगर ऊ की मात्रा है तो लघु, अगर ऊ की मात्रा है दीर्घ वाला है तो गुरु हो जाएगा। अब देखो चढ़ई, चा पर भी एक मात्रा, ढा पर भी एक मात्रा, ई पर भी एक मात्रा है। ई पर एक ई की मात्रा क्यों, क्योंकि ये लघु है। कैसा है, लघु है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, तो पा हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाए, सॉरी अनुस्वार लिखा हो, गुरु हो जाएगा। गा पे भी ऊ की मात्रा हमारा क्या हो जाएगा, लघु रहेगा। चा पर एक मात्रा, डा पर एक मात्रा, ई पर एक मात्रा। गिरिवर गहन, गा पर भी ई की मात्रा, इसीलिए लघु है। रा पर भी ई की मात्रा हमारा लघु है। वा पर भी ई की एक मात्रा, रा पर भी एक मात्रा है। गा पर भी एक मात्रा, रा पर भी एक मात्रा, वा पर भी एक मात्रा, रा पर भी एक गहन, गा पर भी एक मात्रा, हा पर भी एक मात्रा, ना पर भी एक मात्रा है। तो बराबर 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं हैं। तो चाहे गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल मात्राएं कितनी है, 13 है। कितनी मात्राएं हैं, 13 है। जसु कृपा सो दयाल, जसु कृपा सो दयाल। देखो जा पर एक मात्रा है, सा पर ऊ की मात्रा लगी, इसीलिए हमारा क्या है, ये लघु है। लघु, जा पर एक मात्रा रहेगी, सा पर भी एक मात्रा है तो लघु रहेगा। देखो का, ये री है, री की एक मात्रा मैंने बताया। अगर दीर्घ वाली संस्कृत में होता तो वहां पे गुरु हो जाता, लेकिन हिंदी में एक ही री होती है, तो ये री बनी गई है, ये री बनी गई, ये री बताई गई है। तो इसकी मात्रा कितनी होती है बेटा, एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। देखो पा के साथ में आ की मात्रा, इसीलिए हमारा क्या है, गुरु है, गुरु। अब यह देखो सा लिखा ओ की मात्रा, ये भी हमारा गुरु हो जाएगा। तो दयाल लिखा दा पर ए की मात्रा एक रहेगी, या पर गुरु हो जाएगा क्योंकि आ की मात्रा आई हुई है। ला पर एक मात्रा रहेगी, ला पर एक मात्रा, या के साथ में आ आया हो इसलिए गुरु हो जाएगा। दा एक है, एक मात्रा। सो पर ओ आया हुआ है, ओ की मात्रा, इसलिए गुरु हो जाएगा। पा के साथ में ओ की मात्रा आई हुई है, सॉरी पा के साथ में आ आया है इसलिए गुरु हो जाएगा। ये री, क्रा लिखा हुआ है, री मतलब री एक ही होती है, लघु वाली होती है, इसीलिए एक मात्रा। जा पर एक मात्रा, सा के साथ में ऊ की मात्रा, इसीलिए गुरु है। समझ में आया बेटा। इसमें भी 11 मात्राएं हो जाएंगी, 2 3 2 5 2 7 1 8 9 10 11। इनको जोड़ोगे तो 11 मात्राएं हो जाएंगी। पहले और तीसरे में कितनी, 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। द्रवहु सकल कलिमल दहन, द्रा एक मात्रा, वा पर एक मात्रा, हा पर क्योंकि ऊ की है मात्रा है, एक ही रहेगी। सा का एक ही एक सब में मात्रा रहेगी। सकल में सा का एक रहेगी। कलिमल का पर एक मात्रा, ला पर भी ई की मात्रा लगेगी, ई। मा पर एक मात्रा, ला पर एक मात्रा। दहन, दा पर एक मात्रा, हा पर एक मात्रा, ना पर एक मात्रा है। तो इस पर कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 13 मात्राएं। आप चाहे गिन लीजिए, दा पर एक मात्रा है, हा वा पर एक मात्रा, हा पर भी एक मात्रा। क्यों है, क्योंकि ऊ की मात्रा, ये लघु लघु वाला है, ऊ है, ऊ नहीं है। अगर ऊ होता तो गुरु हो जाता है। सकल लिखा, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा। का पर एक मात्रा, ला पर एक मात्रा, क्योंकि ई की नहीं है, ई की मात्रा लगी। एक मा पर एक मात्रा, ला पर एक मात्रा, दा पर एक मात्रा, हा पर एक मात्रा, ना पर एक मात्रा। तो टोटल मात्राएं कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी बेटा। सभी को समझ में आया। तो पहले सोरठा में क्या होता है, पहले और चौथे में 13 मात्राएं, दूसरे पहले पहले सॉरी पहले पहले और तीसरे में, पहले और इसके पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में क्या होता है कि इसके पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। रोला क्या होता है कि समझ लेते हैं। रोला यह एक हमारा सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर विराम यति होती है। यह एक सम्मात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है, एक सम्मात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है,
एक सम्मात्रिक छंद है। इसके में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। प्रत्येक हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। रोला, रोला एक सम्मात्रिक। सोरठा हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद था। सोरठा हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद था, लेकिन रोला हमारा सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, उसमें भी 4 चरण थे। प्रत्येक चरण में इसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। 11 तथा 13 मात्राओं पर विराम होता है, यति होता है। 11 तथा 13 मात्राओं पर विराम होता है, यति होता है। यति मतलब रुकना या ठहरना होता है। जैसे देखते हैं, ये हमारा उदाहरण बताया गया है। उठो उठो हे वीर, आज तुम निंद्रा त्यागो। उठो उठो हे वीर, आज तुम निंद्रा त्यागो। करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। तुम्हें वारेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो। भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। उठो उठो हे वीर, आज तुम निंद्रा त्यागो। देखते हैं, देखो ऊ लिखा हुआ है एक मात्रा, ये ठा लिखा हुआ है, ठो पर ओ की मात्रा ले, इसलिए गुरु मात्रा हो जाएगी, गुरु। अब देखो यहाँ पर भी ऊ है एक मात्रा, ठा पे ओ की मात्रा लगी, गुरु हो जाएगा। हाँ पे ए की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, अगर आ है, ई है, ऊ है, ए ऐ ओ औ, अगर ये वर्ण या अक्षर है तो वहाँ पे गुरु होता है। लघु कहाँ पे होता है? आ है, ई है, ऊ है, री। आ, ई, ऊ, री, इनमें लघु होता है। आज देखो आ आया हुआ है तो दीर्घ वाला है, 2 मात्राएं। जा पर 1 मात्रा है। देखो ता में ऊ की मात्रा है, इसीलिए 1 मात्रा। मा पर 1 मात्रा। ना पे ई की मात्रा लगी, 1 मात्रा। दा की के बाद में देखो आ की मात्रा, इसीलिए गुरु हो गया है। देखो त्यागो लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था एक शब्द पहले जब मात्राएं सिखा रहे थे। देखो जो संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ है उसके पहले कोई व्यंजन नहीं होता। जो ताई आधा लिखा, इसकी 1 मात्रा हो जाती है, ताकि 1 मात्रा हो जाएगी। अब देखो या के बाद में आ आया हुआ है तो ये हमारा गुरु हो जाएगा। गा पर ओ की मात्रा चढ़ी हुई, इसलिए हमारा गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। समझ में आया बेटा? करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। अब इनको जोड़ोगे तो हमारे इनमें शुरुआत में देखो, इनको जोड़ोगे तो 11 मात्राएं होंगी। इनको इनको यहाँ से यहाँ तक आप जोड़ोगे तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 11 मात्राएं जोड़ लीजिए आप। करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। देखो का पर 1 मात्रा, रा पर ओ की मात्रा लगी हुई, इसीलिए गुरु है। महासंग्राम। मा पर 1 मात्रा, हा पर गुरु। संग्राम, देखो सा में ऊपर बिंदी लगी हुई, अनुस्वार लगा हुआ है, इसीलिए गुरु हो जाएगा। गा के बाद में आ आया हुआ, यहाँ भी हमारा गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और माँ पे 1 मात्रा तो हमारा लघु हो जाएगा। माँ पर 1 मात्रा, हा के साथ में आया, इसीलिए गुरु हो जाएगा। सा पर अनुस्वार लगा हुआ, इसीलिए गुरु हो जाएगा। गा के बाद में आया, इसीलिए गुरु। माँ पर एक मात्रा रहेगी। नहीं, ना 1 रहेगा। हा पे ई की मात्रा आई, इसीलिए गुरु हो जाए। हा पर ई की मात्रा, ई की नहीं, ई की मात्रा, इसीलिए गुरु। कायर में का के बाद में आया है तो गुरु हो जाएगा। या और रा की 1 मात्रा हो जाएगा। हा पर ओ आया हुआ है तो गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। भाग के बाद में आया, इसीलिए गुरु। गा के बाद में ओ आया है, गुरु। गा के बाद में ओ की मात्रा लगी, इसीलिए गुरु। भाव के साथ में आया है, गुरु। तो इधर इन सभी मात्राओं, ये सब कितनी है? ये सब इनकी मात्राओं की संख्या गिनोगे तो 13 मात्राएं आएंगी हर एक लाइन में। इधर की मात्राएं इन सब में यहाँ से कितनी पता चलेंगी? यहाँ से हमें पता चलेंगे 11-11। अब इधर 13-13 मात्राएं होंगी। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, बताया गया है। इधर 11 होंगी, ये 13 मात्राएं। 11 मात्राओं पर यति मतलब रुकना या ठहरना होता है। यहाँ पे रुक और ठहर रहे हैं। तुम्हें वारेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो। तुम्हें वारेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो। देखो ता के पर क्या है? ता के पास, ता पर ऊ की मात्रा 1 मात्रा लगी तो हमारा क्या हो जाएगा? लघु रहेगा। ता पर ऊ की मात्रा लघु रहेगा। अब हा पे ए की मात्रा लगी, इसीलिए गुरु हो जाएगा। हा पर ए की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए गुरु हो जाएगा। वारेगी, वा पर 1 मात्रा रहेगी, रा पे ए की मात्रा लगी, इसीलिए गुरु। गा पे ई की मात्रा तो गुरु हो जाएगी। रा पर ए की मात्रा, गुरु। गा पर ई की मात्रा, गुरु। विजय, ई की मात्रा है तो लघु। जा पर और या पर 1 मात्रा है, तो इन मात्राओं को गिनोगे, इन मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 1 3 4 2 5 2 7 8 9 10 11। देखो 3
2 5 2 7 1 8 9 10 11 इन मात्राओं की संख्या 11 है बेटा। अरे यह निश्चय जानो, देखो आ पर एक मात्रा क्योंकि आ है, रा पर एक ही मात्रा लगी गुरु हो जाएगा। या और हा पर एक एक मात्रा हो जाएगी। निश्चय में ना पे ई की मात्रा लगी इसीलिए एक मात्रा आधा ये सा बना हुआ एक मात्रा। चा पर एक मात्रा, या पर एक मात्रा, ना पर एक मात्रा, सा पर एक मात्रा, चा पर एक मात्रा, या पर एक मात्रा। जानो पर देखो जा के बाद में आ आया हुआ है गुरु। ना पर ओ की मात्रा गुरु। ये इन्हीं मात्राओं की संख्या गिन लीजिए 13 मात्राएं हो जाएंगी। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इन मात्राओं को गिनोगे इन मात्राओं की संख्या 13 हो जाएगी। भारत के दिन लौट आएंगे यह मेरी मानो। तो भाग पर भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो भाग के बाद में गुरु आया हो तो गुरु इस भाग के बाद में आया है तो गुरु। भाग के बाद में आ की मात्रा लगी तो भाग गुरु हो जाएगा। रा पर एक मात्रा, ता पर एक मात्रा, का पर एक ही मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। दा लिखा हुआ दिन, देखो इस पे ई की मात्रा लगी है तो एक मात्रा रहेगी तो लघु रहेगा। ना पर एक मात्रा लघु। लौट औ की मात्रा एक गुरु हो जाएगा। टा पर एक मात्रा सॉरी लौट लिखा हुआ गुरु लिखा हुआ है गुरु तो गुरु में क्योंकि औ की मात्रा लगी है तो गुरु हो जाएगा। टा पर एक मात्रा रहेगी। इन मात्राओं की संख्या आप गिनोगे तो 11 मात्राएं हो जाएंगी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 आएंगे मेरी मानो। देखो आ लिखा हुआ आ गुरु वाला लिखा हुआ है तो गुरु मात्रा है। दीर्घ वाला आ लिखा हुआ है तो दो मात्राएं दीर्घ मात्राएं गुरु बोलते हो जिसे। यहाँ पर एक मात्रा, गा पर एक ही मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। गा पर एक ही मात्रा है इसीलिए गुरु हो जाएगा। मेरी एक ही मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। रा पर ई की मात्रा ई की नहीं है ई की है तो गुरु हो जाएगा। दीर्घ वाली है तो गुरु हो जाएगा। माँ के बाद में आया गुरु हो जाएगा। ना के बाद में ओ आया तो गुरु हो जाएगा। तो इन मात्राओं को गिनोगे इन मात्राओं की संख्या 13 हो जाएगी। 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 इन मात्राओं की संख्या 11। शुरुआत में मात्राओं की संख्या 11 है, लास्ट वालों में मात्राओं की संख्या 13 है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा।